नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। इस वक्त आप हमारे YouTube या Facebook पेज पर लाइव जुड़ रहे हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से, जहां कोरोना के मामलों के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं और मौतों के मामले बढ़ रहे हैं। छतरपुर जिले में गुरुवार को मौत के 2 अधिकृत मामले सामने आए। अधिकृत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गैर अधिकृत तौर से भी 3 मामले मौत के सामने आए हैं, लेकिन 2 ऐसे मामले हैं जिन्हें अधिकृत तौर पर दर्ज किया गया है। छतरपुर जिले के नरसिंहगढ़ पुरवा में रहने वाले एक 78 वर्षीय व्यक्ति की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। मुलायम सिंह इनका नाम बताया गया है। 14 अप्रैल की रात को इन्होंने जिला अस्पताल के आईसीयू में दम तोड़ दिया है। मुलायम सिंह को नरसिंहगढ़ पुरवा से 9 अप्रैल को संक्रमण के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और छतरपुर के जिला अस्पताल में लगभग 5 दिनों तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद उन्होंने 14 अप्रैल की रात 9:30 बजे दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन लेवल काफी गिर चुका था और लगातार कोशिशों के बावजूद वे रिकवरी नहीं कर पाए, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। मौत का एक और मामला सामने आया है। छतरपुर के बस स्टैंड पर रहने वाले मसीही समाज के एक 64 वर्षीय व्यक्ति शशिकांत हिवाले की मौत हुई है। शशिकांत हिवाले भी कोरोना से संक्रमित थे और पिछले रोज ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यानी 14 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे वे अस्पताल आए थे जब संक्रमण से जूझ रहे थे। उनके फेफड़ों में संक्रमण फैल चुका था और 15 अप्रैल की सुबह शशिकांत हिवाले की मौत अस्पताल में ही हो गई। तो मौत के ये 2 मामले हैं जो अधिकृत तौर पर दर्ज हुए हैं। इसके अलावा छतरपुर के छत्रसाल चौक पर रहने वाले एक व्यापारी की भी मौत हुई है, जिनकी उम्र 50 साल से अधिक थी। उन्हें जब छतरपुर में उन्होंने जांच कराई थी तब कोरोना संक्रमण नहीं था, लेकिन हालत खराब थी, इसलिए ग्वालियर में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वहीं पर इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। गहोई समाज से जुड़े ये व्यापारी थे जिनका भी निधन बीती रात ग्वालियर में हुआ है। ये गैर अधिकृत मामला है जो छतरपुर में कोरोना संक्रमण से हो रही मौतों में दर्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन ये भी कोरोना संक्रमण से जुड़ी ही एक मौत है। इसके अलावा 14 अप्रैल को छतरपुर के मसीही अस्पताल में काम करने वाले एक स्वास्थ्य कर्मी के माता पिता की मौत का मामला भी सामने आया था, जो महोबा में रहते थे और छतरपुर में ऐन वक्त पर इलाज के लिए लाए गए थे। उनकी रिपोर्ट महोबा में पॉजिटिव आई थी, इसलिए उनकी मौत का आंकड़ा भी महोबा जिले में जोड़ा जाएगा। लेकिन मौत के ये 2 मामले बीती रोज छतरपुर में सामने आए थे। तो कुल मिलाकर 2 दिन के भीतर अगर देखा जाए तो मौत के 5 मामले छतरपुर जिले में सामने आ चुके हैं। इन 5 मामलों से 2 मामलों को अधिकृत तौर पर दर्ज किया गया है, जबकि 3 मामले चूंकि छतरपुर में पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई थी इसलिए वो छतरपुर में नहीं जोड़े गए थे। अगर अधिकृत मामलों की बात करें तो छतरपुर जिले में अब तक 37 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हो चुकी है, जो अधिकृत मामले हैं। गैर अधिकृत तौर पर इतने ही लोग मौत के शिकार हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हालात किस कदर भयावह हो चुके हैं। कल हमने आपको बताया था कि छतरपुर जिला अस्पताल में सिर्फ 10 बेड का कोविड आईसीयू है, जो कि फुल हो चुका है। पल्मोनरी वार्ड, जहां पर संदेहियों को रखा जाता है, जिनकी कोरोना रिपोर्ट का इंतजार हो रहा होता है, वो वार्ड भी पूरी तरह से फुल हो चुका है। तो हालात भयावह होने के कारण ही कल कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और आपदा प्रबंधन समिति ने 22 अप्रैल तक छतरपुर में कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। लोगों को अपील की गई है कि वो घर में रहें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लगातार अवेयर तो कर ही रहे हैं, साथ ही ये भी कोशिश कर रहे हैं आपसे अपील करने की कि आप भी अपना और परिवार का ख्याल रखें, घर में रहें, क्योंकि संक्रमण बुरी तरह से फैल चुका है और ऐसे हालातों में स्थिति भयावह हो चुकी है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पेप्टिक टाइम। नमस्कार।